बड़े लड़ैया भूपी भाई जिनकी बात कही ना जाए। जिला पंचायत, ग्राम प्रधान और बीडीसी के चुनाव के दौरान आपने बरेली के शेरगढ़ में जिस तरह से समाजवादी पार्टी में रहते हुए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विजय पताका फहराई थी और शेरगढ़ में ब्लॉक मुखी की सीट पर कब्जा किया था, उस समय ये खबर हमारे द्वारा लिखी गई थी। ऐसे समाजवादी पार्टी के युवा चेहरे, प्रभावशाली चेहरे जिनका पूरे जिले में प्रभाव है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। मेयर डॉक्टर उमेश गौतम जी के प्रयासों से आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। आपसे जानेंगे चुनावी सीजन में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद किस तरह से भाजपा प्रत्याशी छत्रपाल गंगवार की ताकत बढ़ाने का आप काम करेंगे। भूपेंद्र जी, खबरची न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपके चुनावी रंग हमने कई बार तमाम चुनावों में देखे हैं। छात्र चुनाव से लेके आपने ब्लॉक प्रमुखी चुनाव तक सफलता के झंडे गाड़े, विपरीत परिस्थितियों में भी चुनाव जीते। मेयर साहब के प्रयासों से आज आप भाजपा में शामिल हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दूरदृष्टि, कड़ी मेहनत, पक्का इरादा हो तो कोई भी काम असंभव नहीं है। जब भी जिस काम के लिए लगो, पूरी मेहनत, ईमानदारी से काम करना चाहिए। एक काम के प्रति एक जुनून होना चाहिए, एक पागलपन होना चाहिए। तो मेरा मानना है कि सफलता निश्चित आपको मिलेगी। कुछ समय पहले तक आप समाजवादी पार्टी में सांसद टिकट के दावेदार थे। उससे पहले मीरगंज विधानसभा से समाजवादी पार्टी के लिए लगातार दावा ठोंकते थे, लेकिन आपकी अनदेखी आपकी समाजवादी हाईकमान के स्तर से की जाती रही। यह स्थिति उस समय थी जब आप सीधे सीधे अखिलेश यादव से आपके सीधे संपर्क थे, लेकिन आपकी बात को तवज्जो नहीं दी गई। ऐसी क्या वजह थी जो आपको की अनदेखी लगातार सपा में हुई? देखिए, जिस दिन से राजनीति की शुरुआत करी, 2005 से समाजवादी छात्र सभा से शुरुआत करी और लगभग 20 साल समाजवादी पार्टी में काम किया। पूरी मेहनत और ईमानदारी से पार्टी के प्रति डिवोशन था। आज जो भी परिस्थिति थी उसमें मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। निश्चित रूप से मैं कहना चाहूंगा कि 2022 में विधानसभा का मैं प्रबल दावेदार था। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी ने, और उस समय मौजूदा में सुल्तान बेग भी वहां मौजूद थे, उनके सामने कहा कि मैं भूपेंद्र कुर्मी को चुनाव लड़ाना चाहता हूं, लेकिन उनकी अपनी परिस्थिति रही और वो चुनाव नहीं लड़ा पाए। इस बार फिर मैंने प्रयास किया, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे सफलता नहीं मिल पाई और अब मैंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम कर। कहते हैं जिस ओर युवा चलता है उस जोर जमाना चलता है। भारतीय जनता पार्टी से क्या आपकी अपेक्षाएं हैं और कौन सी ऐसी नीतियां हैं पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी तक जो आपको बहुत खूबसूरत लगती हैं? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो विदेश नीति है, भारतीय जनता पार्टी की जो विदेश नीति है, जो राष्ट्रवाद है, इसके आगे सब कुछ फेल है और इन्हीं सब चीजों से प्रभावित होकर आज हमने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। एक छोटी सी चर्चा, बहुत छोटी सी चर्चा कहें, अफवाह कहें, सांसद संतोष गंगवार जी का टिकट कटने के बाद कुछ आंशिक सा विरोध देखा गया। हालांकि अब सब कुछ मैनेज हुआ है। क्या कुर्मी किसी हद तक कहीं भी छोटे से अल्प मात्रा में नाराज हैं? देखिए, ये बड़े स्तर का मामला था। बहुत लंबे समय से माननीय श्री संतोष गंगवार जी पार्टी में हैं, उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। ये मेरे स्तर का मामला नहीं है, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं और पूरी ईमानदारी से काम करूंगा। नए समय में आप एक नए कुर्मी छत्र के रूप में आप उभार पे आए हैं। आपकी बहन सुमनलता जी शेरगढ़ से पहले ब्लॉक प्रमुख रही, उससे पहले आप शिक्षक थे। आप शिक्षक छोड़ के राजनीति में उतरे और आप फिर शेरगढ़ के ब्लॉक प्रमुख बने। आपके बहुत करीबी दोस्त विनोद कनौजिया जी भी हमारे साथ हैं। आप भी चुनावी राजनीति से आते हैं और भोर जो यहाँ का पटेल समाज का एक बड़ा प्रभावशाली इलाका है, वहां से आप आते हैं। लोकसभा चुनाव को लेके पूरे जिले की जनता से क्या कहना चाहेंगे? पूरी जिले की जनता से हम कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी के प्रयास से श्री आदरणीय छत्रपाल जी को जो टिकट दिया गया है, उन्हें भारी से भारी वोटों से जिताने का काम करें। हम मेयर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप लगातार भारतीय जनता पार्टी की ताकत बढ़ाने में लगे हुए हैं। चुनाव की घोषणा के बाद आपने बड़ी संख्या में लोगों को भाजपा ज्वाइन कराई है। ये काम उस समय भी नहीं हुआ था जब आप खुद चुनाव लड़े थे, लेकिन आप जिस तरह से, जिस शिद्दत से छत्रपाल गंगवार जी को चुनाव लड़ा रहे हैं, ऐसी क्या रणनीति है कि आपने समाजवादी पार्टी में तोड़फोड़ मचा दी है? देखिए, ये तोड़फोड़ की बात नहीं है। बात ये होती है कि जो राष्ट्रवाद की नीति है वो भारतीय जनता पार्टी के पास है और किसी के पास नहीं है। बाकी जो लोग हैं वो किसी जातिगत पैमाने पर चुनाव लड़ रहे हैं।
उनके पास ना कोई नीति है ना कोई दिशा है। सिर्फ एक विरोध करना कोई नीति नहीं होती, विरोध करने का कारण भी होना चाहिए। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने देश की जनता की, गरीब की, युवा की, किसान की, महिला की, जो मातृशक्ति की चिंता की है, ऐसी चिंता कभी विपक्ष ने की ही नहीं। उनको सिर्फ जातिवाद बांटकर लोगों के वोट लेने का एक काम करते हैं और उसके बाद जब लोग वोट देते हैं तो भूल जाते हैं। तो उसके जब हमने लोगों से बातचीत करी तो उनके अंदर राष्ट्रवाद तो सभी के अंदर है, बस उसको जगाने की देर होती है। और अब युवा तुर्क के रूप में भूपेंद्र कुर्मी जी हमारे साथ हैं। निश्चित रूप से पूरी लोकसभा में, मैं शेरगढ़ और मीरगंज की बात नहीं करता हूं, पूरे लोकसभा में उसका असर बहुत जल्दी से दिखाई देगा और आज रात से ही लोगों की नींद उड़ जाएंगी। तो ऐसे जब युवा तुर्क आते हैं तो निश्चित रूप से वो अपने साथ युवा शक्ति, नई सोच लेके जुड़ते हैं और निश्चित रूप से उसका फायदा हमारे प्रत्याशी आदरणीय श्री छत्रपाल गंगवार जी को भारी बहुमत से विजयी होने में मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा खबर की नोच पर आज हमारे साथ मौजूद थे शेरगढ़ ब्लॉक प्रमुख भूपेंद्र कुर्मी जी, उनके साथ चुनावी राजनीति के युवा खिलाड़ी विनोद कनौजिया जी। आपके नेतृत्व में बरेली की बड़ी संख्या में लोगों ने कुर्मी समाज के तमाम ऐसे ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, एक दो जिला पंचायत सदस्य भी उसमें मौजूद हैं। इन्होंने समाजवादी पार्टी से उसको तिलांजलि देके और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता हासिल की है। सीधे सीधे इसका पूरा श्रेय हमारे बरेली के एमएलए डॉक्टर उमेश गौतम जी को जाता है। भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से चुनाव मैदान में है और जीत के दावे किए जा रहे हैं। नई राजनीतिक शख्सियत के साथ, इस तरह की खबरों के साथ, फिर से एक नए साक्षात्कार के साथ मैं फिर हाजिर रहूंगा। अनुरोध भारद्वाज।